और आज तक पर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सबसे पहले आपको बता दें, पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर एयर स्ट्राइक की गई। आतंक के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, पाकिस्तान में आपको बता दें कि 9 जगहों पर भारत ने स्ट्राइक की है। ब्रेकिंग न्यूज है ये, इंतहाई परेशान कुल खबर है, डेवलपिंग स्टोरी है। आजाद कश्मीर सारा लरज उठा है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर लरज उठे। पूरे पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा दी गई है और अब नो फ्लाई जोन है, सारे एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं। इंडिया की तरफ से जो हमला होना था हो गया, हम लोग उसकी इंतजार कर रहे थे बहुत दिनों से। है कि आज रात बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल जाहरियत की है कि दुश्मन के इस बुज़दिलाना, बिला इश्तियाल, बिला जवाज़ हमले का भरपूर जवाब अफ़वाज पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम की हमायत से दे रही हैं और देती रहेंगी। भारतीय तैयारों ने मिसाइल मारी हैं और वो मिसाइल निशाने पर लगी हैं जो वो निशाना लेना चाह रहे थे, तो ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। व्हाट इफ, क्योंकि राफेल जहाज एटमी हमला करने की भी सलाहियत रखता है, व्हाट इफ वो एटमी मिसाइल होते, फिर हमारा तो पूरा शहर सफाई हस्ती से मिट जाता। उसके बाद रेडिएशन क्या होना था, आप सोच सकते हैं कि भारत के 10-15 जहाज अगर ऐसे हमले कर दें तो पाकिस्तान का क्या असर होगा। आप सोचें, अगर 9 मकामात पे एटमी हमला कर देता भारत तो क्या होता। हमारा कोई दिफाई निजाम नजर नहीं आएंगे। आपकी रिहाइश गाह मस्जिद से कितने फासले पर है और जब ये बुज़दिलाना कार्रवाई की गई तो क्या मनाजिर आपने? 300 मीटर के फासले पे हमारा घर है, मस्जिद से 300 मीटर के फासले पे घर है। और जब ये हम तो सो रहे थे तो अचानक जब ये मिसाइल जो है वो गिरा है तो ठीक ठाक वहाँ पे आवाज़ आई है और उस धमक की वजह से हम उठ के बाहर की तरफ निकले हैं। इसी इसना में जो 2 या 3 मिसाइल जो है ना वो उसके बाद फिर दोबारा गिराए गए। इट्स अ वेरी सीरियस डेवलपमेंट। इस वक्त पूरी दुनिया हाई अलर्ट है, दुनिया भर की तमाम तरह एम्बेसीज हाई अलर्ट है। खबर यह नहीं है कि इंडिया ने हमला किया है, खबर यह है कि उसके बाद क्या हुआ है। सिक्योरिटी सोर्सेज क्या कह रहे हैं कि अभी इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। इस वक्त आजाद कश्मीर के अंदर तकरीबन 300 से 400 जंगी जहाज हवाओं में है। पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर पाकिस्तान के तमाम तरह फाइटर जेट्स हवाओं में है। पाकिस्तानी एयरफोर्स हाई अलर्ट है, पाकिस्तानी फौज हाई अलर्ट है। और ये एक सीरियस डेवलपमेंट है जो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, यानी एक खौफनाक किस्म की एटमी जंग, उसका बीज हमारे जो पड़ोस के अंदर जो गाय का मूत्र पीने वाले हैं उन्होंने बो दिया है। इट्स अ वेरी सीरियस, इट्स अ वेरी सैड डे, जो शायद तारीख भी इसके ऊपर पछताएगी या इसके ऊपर रोएगी। जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी परेशान कुन है। मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर का दारुल हुकूमत डायरेक्ट टारगेट किया गया है और मुजफ्फराबाद के जो लोकल लोग, वहां की जो लोकल लोगों से मेरी बातचीत हुई है, ये अनकंफर्म खबरें हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि ये 1-2 मिसाइल्स नहीं थे, ये इससे ज्यादा मिसाइल मारे गए मुजफ्फराबाद में। और मुजफ्फराबाद में सिविलियंस को, आम लोगों को उनके घरों के अंदर टारगेट किया गया है। ग्रिड स्टेशन भी खबरें आ रही है कि मुजफ्फराबाद का ग्रिड स्टेशन भी उड़ाया गया है या उसे टारगेट किया गया है। कोटली के अंदर मुख्तलिफ मसाजिद और मदरसे टारगेट किए गए हैं। मदरसों के अंदर मासूम जो बच्चे सोए हुए थे उन्हें टारगेट किया गया है। अभी जो डैमेज या जो नुकसान हुआ है उसका तखमीना नहीं लगाया जा सका। ISPR की बार बार कह रहा है कि अभी हम इवेल्युएट कर रहे हैं कि जो इस दुश्मन ने किया है। भावलपुर से खबरें आ रही हैं कि मस्जिद सुभान अल्लाह को टारगेट किया गया है। और फिर अभी जो खबर जियो न्यूज दे रहा है वो ये दे रहा है कि लाहौर के करीब मुरीदके में 4 मिसाइल मारे गए हैं। मुरीदके में भी 4 मिसाइल मारे गए और मुरीदके में भी एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। तो ये मल्टी डायमेंशनल या मल्टी मिसाइल एक अटैक है जो कि पाकिस्तान पर हमला किया गया है और ये पाकिस्तान के 4 मुख्तलिफ शहरों को मुख्तलिफ जगहों से टारगेट किया गया। गुजरांवाला से खबरें आ रही हैं, बट अनकन्फर्म्ड है। अभी सिर्फ मुख्तलिफ लोग सोशल मीडिया पर जाकर लिख रहे हैं, लेकिन जो 4 शहर है ये कंफर्म हो गया है। भावलपुर में अटैक हुआ है, मुरीदके में हुआ है, कोटली और मुजफ्फराबाद। तो ये बिल्कुल लरज उठा है आजाद कश्मीर। और कश्मीर के अंदर इस वक्त मेरी जब बात हुई है, बिजली सारी तमाम कश्मीर में बंद कर दी गई है। लोग सारे बाहर आ गए हैं घरों से, पाकिस्तानी फौज की तरफ चले गए और बहुत सारे लोग बॉर्डर की तरफ, यानी फौज के उन लोग आवाजें दे रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी अफवाज जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। लेकिन ये जो हिंदुत्व है, ये जो RSS आइडियोलॉजी है, अब ये जो RSS मेंटालिटी है या RSS का जो गढ़ है, जो इनकी इबादत गाहें हैं, डायरेक्ट उधर टारगेट करें वापस। ये जो RSS जो हिंदुत्व नजरिए के जो पुजारी हैं, इन पुजारियों को अब टारगेट करना चाहिए और ये होंगे टारगेट। और ये चीज आप देखेंगे, ये शायद अपनी तारीख की, इंडिया अपनी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी 75-70 साल तारीख की सबसे बड़ी और ये खौफनाक गलती कर बैठा है। बताया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप मई 12 से मई 16 को सऊदी की ट्रेवल कर रहे हैं और बाद में यूएई भी जाएंगे। वहां पे बताया जाता है कि ही इज मीटिंग
द लीडर्स ऑफ द गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, जो लीडर्स है यूएई के, कतर के, बहरीन के, उन लोगों से मिलना उनका मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप का होने वाला है। तो इस टाइम पे कोई भी वर्ल्ड लीडर्स नहीं चाहेगा ऐसा कोई स्ट्राइक हो। और आपको मालूम है कि भारत ने जैसे हिसाब से जो मिलिट्री स्ट्राइक करना था वो तो कर दिया है, इकोनॉमिक स्ट्राइक भी कर रहे हैं हम, उनके ऊपर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भी कर रहे हैं। उनका पानी रोक के आज हमने उनको बता दिया कि आज पाकिस्तान में परेशानी का माहौल चल रहा है। आप ये देखिए कि आज हमने 28,000 क्यूसेक पानी छोड़ा तो एक तरह से पाकिस्तान में बाढ़ आ गई है। और भारतीय सरकार ने बोल भी दिया है कि हम आगे से और 4 या 5 हम और डैम्स बनाने वाले हैं, जिसके कारण ये पानी को हम डाइवर्ट करेंगे फॉर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और रेस्ट ऑफ कश्मीर और लद्दाख के लिए। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और बचा कुचा काम हमारे बलोची भाई तो कर ही रहे हैं। 2 बलोची फ्रीडम फाइटर्स है, उनको बताया जाता है कि क्वेटा और कराची के रूट के ऊपर जो 700 किलोमीटर का जो हाईवे है उसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर दिया है। और रोहित जी ये भी बोला जा रहा है कि बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने पाकिस्तान के 7 जो फौजी है उनको उड़ा दिया है। वहां पे उनके प्रिजन पे अटैक करके 10 कैदी को छुड़ा दिया है और 5 जो पुलिसमैन है उनको अपडेट करके ले गए हैं। कल ही बात आई थी कि कैसे उन्होंने पाकिस्तानी और चाइनीज ट्रक्स को उन्होंने उड़ा दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किया गया एक ऐतिहासिक सैन्य अभियान था, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जैसे मोहम्मद के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए विशेष गोला बारूद का उपयोग किया गया। यह अभियान 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में किया गया, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। पहलगाम में बैसरन क्षेत्र में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF ने ली, जो लश्कर तैयबा का एक प्रॉक्सी संगठन है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस हमले को जैसे मोहम्मद और पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी कि ISI से जोड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की अपनी यात्रा रद्द कर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ आपात बैठक की। उन्होंने घोषणा की थी कि आतंकियों को कठोर सजा दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर इसी प्रतिबद्धता का परिमाण था, जिसमें विशेष गोला बारूद का उपयोग कर आतंकी ढांचे को नष्ट किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अत्याधुनिक और सटीक गोला बारूद का उपयोग किया, जो न्यूनतम नागरिक क्षति के साथ अत्यधिक प्रभाव सुनिश्चित करता है। भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान से लैस स्पेस क्रूज मिसाइल और हैमर मिसाइल 2 ऐसी शक्तिशाली हथियार प्रणाली है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों के उपयोग में किया गया। ऐसे स्पेस क्रूज मिसाइल, जिसे कि ब्रिटिश में स्टॉर्म शैडो के नाम से जाना जाता है, इसका भी उपयोग इसमें किया गया। तो जिस प्रकार से अटैक पाकिस्तान पे हुआ है उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी ज़्यादा खौफ है। और आपने जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया जो है वो ये बात कर रही है कि भारत जो है वो इतना बड़ा अटैक कैसे कर सकता है, मतलब कि पाकिस्तान जो है वो भी सदमे में है। और इस अटैक में वो मस्जिदों को टारगेट किया गया है, जिसमें लगातार आतंकी जो है वो बन रहे थे। तो कहीं भारत ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है, जिसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप है। पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि इस युद्ध को आगे किया जाए, लेकिन फिर भी अभी देखने वाली बात होगी कि इसका पाकिस्तान की तरफ से क्या जवाब आता है। तो दोस्तों, बस आज के में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।